इसमें पी एन बिलोंग ट्रू होना चाहिए, पी एन प्लस वन ट्रू होना चाहिए। जब भी हमारे पास पी एन जो है ऊपर वाला वो ट्रू होगा तो हमारे पास क्या होगा, पी एन प्लस वन भी ट्रू होगा। देन द स्टेटमेंट पी वन पी टू, मतलब अगर ये तो सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पी का हर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। ओके, अच्छा अब हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, टू प्रूव द थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम मैथमेटिकल इंडक्शन को किस तरह से प्रूव करते हैं कि टू शो दैट द बेस केस पी वन इज़ ट्रू, मतलब पहला अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं वो ट्रू है और दूसरा पी एन ट्रू है और हमारे पास पी एन प्लस वन ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीटिंग स्टेप 1 से 3, अगर हम ये 1 से 3 कर देते हैं तो हमने क्या करा, पी वन पी टू पी थ्री खुद ब खुद ट्रू हो जाएंगी मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक एग्जांपल देते हैं, जो मैं बता रही हूँ उसकी एग्जांपल है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने कोई एक एन लेना है जिसके लिए हमने ट्रू करना है। तो हमने कहा कि एन जो है वो 1 है। देखो इस फॉर्मूले में तो मैंने कहा एन जो है वो 1 है, नंबर 1 हमने ये लिया। और हम जब इसको प्रूफ करा तो हमारे पास सबसे पहला क्या था, एन क्या है, एन स्क्वायर है। तो हमने ये प्रूफ करा कि एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की नहीं, हमारा ये सेटिस्फाई करता ही नहीं करता। तो देखो इक्वल के साइड भी सही आ रहा है, इस भी 1 इक्वल्स 1 आ रहा है, तो मतलब ये प्रूफ कर सेटिस्फाई करता है। अब हमें दूसरा सेटिस्फाई क्या करवाना है, अब हमने दूसरा सेटिस्फाई करवाना है। देखो अब ये 1 आ गया, हमने ये वाली साइड तो प्रूफ करवा दी। ठीक है, अब हम इधर वाली करवा दें तो इसमें हम देखते हैं तो 0.6 1 आ गया, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 रखा और वहाँ पे प्रूफ करवाया। तो इन शॉर्ट हमारे पास एंड में भी आंसर क्या आएगा, 1 आया। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट क्या होता है जिसमें हमें रखना होता है एन की जगह क्या रखेंगे हम, एन प्लस वन। ठीक है, अब हम जो एन प्लस वन रखेंगे वो इधर आएगा।